हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ खुशबू वाणी और मैं हूँ आपकी दोस्त खुशबू। और आज का ये एपिसोड बहुत लर्निंग एपिसोड होने वाला है क्योंकि मैं आज के एपिसोड में आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जो इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम दूसरों के सामने फ्लुएंट इंग्लिश बोलें लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनसे आप फ्लुएंट इंग्लिश आराम से बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप 1, एनवायरनमेंट। अगर आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, क्योंकि अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता या कोई है नहीं जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकें, तो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो एक इंस्टीट्यूशन या ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहाँ पर हर कोई 24/7 इंग्लिश बोलता हो, ताकि आप जो इंग्लिश सीख रहे हैं आप उसे यूज़ कर पाएँ, उन लोगों से बात कर पाएँ इंग्लिश में। इसी तरह से आप इंग्लिश बोलने में परफेक्ट होंगे। टिप 2, लर्न बेसिक फर्स्ट। इंग्लिश सीखने के लिए दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको करनी है वो है लर्न बेसिक फर्स्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेसिक सीखने की जगह हार्ड चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं और अपने बेसिक्स क्लियर नहीं करते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो इसको अभी ही रोक दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, फिर एडवांस की तरफ बढ़ना है। और बेसिक्स में आपको क्या क्या सीखना है चलिए वो भी बता देते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए 4 चीज़ें जो आपको ज़रूर आनी चाहिए वो हैं टेंस, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड वॉइस। अगर ये 4 चीज़ें आप सीख गए और आपने इनको बेसिक्स पे क्लियर कर लिया तो आप इंग्लिश सीखने का पहला लेवल पार कर गए हैं। टिप 3, मेक योर ओन डिक्शनरी। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इंग्लिश सीखने के लिए वो है वर्ड्स। हिंदी मीडियम के बच्चों के संग जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो वर्ड्स की होती है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश तो बोलना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों का मतलब हमें नहीं पता होता। हम उसको इंग्लिश में क्या बोलें हमें वो भी नहीं पता होता। लेकिन इसका एक ईजी सा सल्यूशन है कि अपनी डिक्शनरी बनाइए। बिकॉज जो हमें बाहर डिक्शनरी मिलती है उसके 2 डिमेरिट्स हैं। पहला तो ये कि उस डिक्शनरी को हम हर जगह नहीं ले जा सकते। डेफिनेटली आप अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आप वो डिक्शनरी लेकर नहीं जाएंगे बार बार उसमें सर्च करने के लिए। और दूसरा ये कि उस डिक्शनरी में सब कुछ होता है लेकिन हम उसे याद नहीं कर सकते पूरी डिक्शनरी को, इसलिए आपको खुद की डिक्शनरी बनानी है। तो चलिए वो भी आपको सिखा देते हैं कि अपनी डिक्शनरी कैसे बनानी है। आपको सिर्फ करना ये है कि जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या आपको जो चीज़ें दिख रही हैं और आप क्यूरियस हैं उसके बारे में जानने के लिए या उसका इंग्लिश नेम जानने के लिए, तो उसे सर्च कीजिए और अपनी नोटपैड या फिर फ़ोन में लिख लीजिए। तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जब आप सुबह उठते हैं और अपने रूम से बाहर जाते हैं तो आप दरवाज़ा खोलते हैं और आपको ये पता है कि दरवाजे को इंग्लिश में डोर कहते हैं। आपने रात को जिस पर आराम किया उसे बेड कहते हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन जब आप किचन में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको शायद उनके नाम ना पता हों, जैसे धनिया या फिर पुदीना। हो सकता है कि इनके इंग्लिश नेम हम में से बहुत सारे लोगों को ना पता हो। तो आपको करना ये है कि उस चीज़ को आपको सर्च करना है अपने फ़ोन में या डिक्शनरी में, जो मार्केट में अवेलेबल डिक्शनरी है उसमें सर्च कीजिए और उसका इंग्लिश नेम आपको मिल जाएगा। जैसे पुदीने को मिंट कहते हैं और धनिया को कोरिएंडर। तो आप इस चीज़ को अपनी डिक्शनरी में लिख लीजिए जो आपको हमेशा याद रहेगी। तो इसी तरह से आपको 1-2 महीने तक करना है और आपकी डिक्शनरी अपने आप बनती चली जाएगी। टिप 4 एंड लास्ट टिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपने मेरी बताई हुई ये तीनों टिप फॉलो कर ली हैं तो बस आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है, जिसको करने के बाद आप कहीं भी किसी के भी सामने इंग्लिश बोलने से नहीं डरेंगे, और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन भाई ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? तो इसके लिए आपको मेरी टिप 1 रिमेंबर करनी होगी, यानी कि एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। एनवायरनमेंट क्रिएट जब आप करेंगे तो आप जिस ग्रुप में रहेंगे उस ग्रुप में आप इंग्लिश में बात कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, डिबेट कीजिए। इससे खुद ब खुद इंग्लिश में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। हो सकता है आपसे बहुत बार गलतियां हों, लेकिन उन गलतियों से डीमोटिवेट ना हो, उन गलतियों से आगे बढ़ें और सीखें कि मैंने यहाँ गलती की है तो इसको किस तरह से सही करना है। आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और दूसरों के सामने फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे।
आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपके पास भी इंग्लिश सीखने के लिए कोई टिप है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।